Welcome, dear children. Today we have taken your literature book, that is chapter 4, Fight Manju Fight by Sigrun Shrivastava. तो सबसे पहले हम प्री रीडिंग टास्क कर लेते हैं. Imagine a situation wherein you are suffering from very high fever and you are to appear for a very important examination the next day. मान लीजिए आपको बहुत तेज़ बुखार है और आपको अगले दिन एग्ज़ाम में अपीयर होना है. व्हाट विल यू एंड योर फ्रेंड्स डू? आप और आपके दोस्त क्या करेंगे? डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 5. आपस में डिस्कस कीजिए. डू हर्डल्स dishearten you or give you greater strength? Share your opinion with your friends. क्या जो रुकावटें हैं वो आपको हतोत्साहित करती हैं, निराश करती हैं, आपकी ताकत को कमज़ोर करती हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. Now read the story of a young girl Manju who does not let adversities hamper her ambitious spirit. स्टोरी है, कहानी है एक यंग गर्ल मंजू के बारे में जो रुकावटों के होते हुए भी, जो रुकावटें हैं उसकी इच्छाओं को पीछे नहीं हटा पाई, उसकी स्पिरिट को, उसके उत्साह को कम नहीं कर पाई. तो स्टोरी सुनिए आप ध्यान से. मंजुला पार्लेकर न्यू शी वॉज नो हुसैन. शी कुड नेवर बी नॉट विद दोज हैंड्स ऑफ हर्स. मंजुला पार्लेकर जो कि एक लड़की है, वो जानती थी कि वह हुसैन नहीं बन सकती. हुसैन जो है एक अच्छा पेंटर है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे और वो उनके जैसा नहीं बन सकती थी क्योंकि उसके जो हाथ थे वैसे नहीं थे. दोज क्लॉ लाइक मालफॉर्म्ड फिंगर्स. मालफॉर्म्ड मीन्स विकृत. उसके हाथ टेढ़े मेढ़े थे. वाई हर हैंड्स टू. उसके हाथ ऐसे क्यों हैं? वॉजंट इट इनफ दैट हर फीट वर डिफॉर्म्ड. और यही नहीं, उसके तो पाँव भी अच्छे नहीं थे, नॉर्मल नहीं थे. एंडिंग इन टू मैसिव मून शेप टोज पॉइंटिंग एट ईच अदर. कैसे थे वो? मून शेप में थे और एक दूसरे, उनके जो टोज थे वो एक दूसरे की तरफ पॉइंट करते थे, एक दूसरे की तरफ मुड़े हुए थे. द हार्ड नेल्स टचिंग. और जो नेल्स थे उनको टच करते थे, सख्त थे नेल्स. ग्रेटिंग अगेंस्ट ईच अदर वेन एवर शी वोर रॉन्ग शूज़. और जब भी वो उल्टे सीधे शूज़ डाल लेती थी, मतलब कि लेफ़्ट का राइट में डाल लेती थी और राइट का लेफ़्ट में डाल लेती थी, तो वो जो टोज थे वो सख्त हो जाते थे और वो जो नेल्स थे उसको चुभते थे. शी वो रॉन्ग शूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम. ज़्यादातर वो गलत शूज़ ही डालती थी. फॉर देयर वरंट एनी शूज़ इन द मार्केट सॉफ्ट इनफ फॉर हर क्लम्सी फीट. क्लम्सी मतलब भद्दे. उसके भद्दे बदसूरत पैरों के लिए बाज़ार में उसके साइज़ के शूज़ ही नहीं थे, मिलते ही नहीं थे. हर फीट हर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बट शी डिडंट माइंड देम सो मच. उसके पाँव उसे बहुत परेशान करते थे, हर्ट करते थे, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करती थी. शी कुड हाइड देम इन दोज अगली मेड टू ऑर्डर शूज़. और वो पाँव को तो छुपा लेती थी क्योंकि ऑर्डर पे शूज़ बनवा लेते थे वो लोग. बट शी कुड नॉट हाइड हर हैंड्स. कुड शी? लेकिन वो अपने भद्दे, क्लम्सी, डिफॉर्म्ड हैंड्स को नहीं छुपा पाती थी. मंजुला पार्लेकर न्यू शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन. उसे पता था कि वो हुसैन की तरह पेंटिंग नहीं कर पाएगी. बट शी कुड लर्न टू पेंट वेल. लेकिन उसने पेंटिंग करना बहुत अच्छे से सीखा. हैंडलिंग ब्रशेज़ वॉज नो प्रॉब्लम. ब्रश पकड़ना उसके लिए प्रॉब्लम नहीं थी, वो पकड़ लेती थी जैसे तैसे. दे डिडंट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम अ पेंसिल. उसके हाथों को पेंसिल और ब्रश में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता था. हर प्रॉब्लम वॉज द कॉस्ट ऑफ द मटीरियल्स शी वुड नीड. प्रॉब्लम क्या थी कि जो पेंटिंग के लिए कलर्स, ब्रशेज़ चाहिए थे उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे. मम्मी, शी आस्क्ड वन इवनिंग while हेल्पिंग हर मदर इन द किचन आफ्टर डिनर. एक बार रात को डिनर के बाद रसोई में अपनी मम्मी की हेल्प करते हुए उसने पूछा, डू यू थिंक आई कुड. शी पॉज्ड. उसने कहा, क्या आप सोचते हो? और वो ऐसा कहकर रुक गई. पॉज मतलब रुक गई. नर्वसली, बेचैन होती हुई, घबराते हुए. आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो. कल मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी
हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज। Why do you need it for? asked her mother gently, rinsing the dishes. बर्तन धोते धोते उसकी मम्मी ने पूछा कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? For ice cream, answered her brother from the door with an impish grin. impish का मतलब होता है शरारती ढंग से, ग्रीन मतलब दांतों को दिखाते हुए, मतलब उसका मजाक उड़ाते हुए शरारत के वे से उसके भाई ने दरवाजे से कहा आइसक्रीम के लिए चाहिए पैसे। Thumping the door with the palm of his hand, he chanted, और अपनी हथेली से दरवाजे को पटकते हुए वो बोलती बोलती चली गई। We want ice cream, we want ice cream. Ignoring him, her mother repeated. हमें आइसक्रीम चाहिए, हमें आइसक्रीम चाहिए। कौन बोल रहा था? उसका भाई बोल रहा था, और उसकी जो मदर थी उसने उसको इग्नोर किया। Why do you need the money, मंजुला? मंजुला, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? For colors and paints. I want to learn painting. कलर और पेंट के लिए मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। पेंटिंग? asked her mother unbelievingly. उसकी माँ को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा पेंटिंग, बट यू, शी एडेड क्विकली, और फिर उसने बात पलटते हुए जल्दी से कहा ऑफ कोर्स इट्स नाइस हॉबी, ये तो बहुत अच्छा शौक है। इट विल बी मोर देन अ हॉबी, रिप्लाइड मंजुला क्वाइटली। मंजुला ने बड़ी शांत से उत्तर दिया, ये हॉबी से और भी कुछ ज़्यादा हो सकता है। मिसिस पार्लेकर लुक्ड एट हर डॉटर सर्चिंगली। अपनी बेटी की तरफ, बेटी के चेहरे को पढ़ते हुए मिसिस पार्लेकर ने उसकी तरफ देखा। शी गेज लॉन्ग इनटू दो सीरियस मेलेंकोलिक आइज, और वो एक टकी लगाते हुए बड़े सीरियस होकर अपनी बेटी की आंखों में देखती रही। Closing the tap, she walked over to the kitchen cupboard and pulled out an ornate metal tea box from the topmost shelf. और नल बंद करते हुए, क्योंकि वो बर्तन धो रही थी, वो किचन के अलमीरा के पास गई और वहाँ से एक टी बॉक्स निकाला मेटल का, जो शेल्फ के सबसे ऊपर रखा हुआ था। My piggy bank, she smiled, don't let out the hiding place. Then she pressed a few notes into Manjula's hands. Go ahead and buy whatever you need, dear. Have fun and show me the painting. उसने हंसते हुए कहा, उसकी मदर ने, ये मेरा पिगी बैंक है, किसी को इसके बारे में मत बताना। और तब उसने मंजुला के हाथ में कुछ नोट रख दिए और कहा, जाओ, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है तुम ले लो, और मुझे अपनी पेंटिंग ज़रूर दिखाना। मंजुला पार्लेकर showed her first painting to her mother the very next day. और अगले दिन ही मंजुला पार्लेकर ने अपनी पहली पेंटिंग अपनी माँ को दिखाई। मंजुला, cried her mother, dropping her needlework in surprise. Why, that is beautiful. I didn't know you were this good. उसकी माँ ने, जो वो सुई से आगे से काम कर रही थी, उसे जल्दी से रखा, गिराया और हैरानी से कहती, मंजुला, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा बना लेती हो, इतनी अच्छी पेंटिंग कर लेती हो। डू यू रियली थिंक सो? आस्क्ड मंजुला डाउटफुली। मंजुला को थोड़ा शक हुआ और उसने पूछा, सच में आप ऐसा सोचते हो? ऑफ कोर्स डियर। शी हेल्ड द वाटर कलर पेंटिंग एट आर्म्स लेंथ, इट लुक्स परफेक्ट। और उसने उसकी जो वाटर कलर पेंटिंग थी उन्हें अपनी बाहों में लिया और कहा, ये तो बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी बनी है। ओह माँ, क्राइड मंजुला, प्लीज्ड, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, आई विल पिक अप फास्ट। और उसने कहा, माँ, मंजुला बहुत खुश हुई, ये तो शुरुआत है, मैं और तेज़ी से सीखूंगी और बढ़िया पेंटिंग करूंगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, आराम आराम से करेंगे, आप इसे रीड कीजिए साथ साथ। और बेटा फ्राइडे जैसा कि आपका टेस्ट डे होता है, तो हम इंग्लिश रीडर की यूनिट 2 और 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यूनिट 2 का फ्राइडे को हम टेस्ट लेंगे। मैं आपको पेजेस बता दूंगी व्हाट्सएप पे कि कौन कौन से पेजेस आपने लर्न करने हैं। तो रीड दिस चैप्टर थॉरोली, टेक केयर, हैव अ गुड डे।